हाय गाइस, ये एक शॉर्ट सी वीडियो है कि IBPS PO मेंस की मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी एंड आई थिंक आप लोगों की भी वैसे ही कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी 30 से 35 डेज है आपके पास एंड आई थिंक वी नीड टू कीप इट सिंपल। जितना सिंपल करेंगे, जितना क्लैरिटी के साथ करेंगे, उतना ही एग्जाम क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एंड लास्ट ईयर भी काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल होने के बाद भी मेरे कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर थे, जो कि सही था। वैसे 15 to 20 मार्क्स अगर ऊपर आए तो श्योर शॉट सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो यही है कि मैं थोड़े मार्क्स से पीछे रह गई थी, लेकिन मैंने अपनी स्ट्रैटेजी लास्ट ईयर भी काफी सिंपल रखी थी ताकि मेरा क्लियर हो गया एग्जाम। और इस बार भी मेरी मोर और लेस सेम ही स्ट्रैटेजी होगी। मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हमको दिन का 1 घंटा लगभग स्पीड मैथ्स को देना ही देना है ताकि कैलकुलेशन की स्पीड बनी रहे। और भी हमारे प्रीलिम्स भी है SBI PO के, आप लोगों के SBI क्लर्क के भी हैं। तो यस है, डेली का 1 आध घंटा स्पीड मैथ्स को हो गया। उसके बाद हम मेंस लेवल का सब्जेक्ट वाइज वीडियो पढ़ेंगे, ताकि वीडियो से कवर करेंगे, ताकि वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे हमारा। आगे एग्जाम के अप्रोच वगैरह बेसिकली हम सीखते रहे, क्योंकि अगर हम टीचर के टच में रहेंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगी सब्जेक्ट वाइज आप कौन से टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, अगर हम टीचर्स के टच में रहेंगे तो अप्रोच हमारी इंप्रूव होती रहती है। और यही है कि आपको एग्जाम में अप्रोच ही मैटर करता है। के बाद आपने वीडियो देख लिया, स्पीड मैथ्स किया और सेक्शनल मॉक्स लगा के सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करेंगे। ओवरऑल हफ्ते का 2 फुल लेंथ मॉक लगाने का ट्राई करेंगे, नहीं तो एक तो मिनिमम में एक हफ्ते में 1 फुल लेंथ मॉक लगाना है। बाकी डेली बेसिस में हम सेक्शनल वाइज प्रैक्टिस करेंगे। सेक्शनल वाइज किसकी प्रैक्टिस करेंगे? जो सब्जेक्ट हमारा वीक रहेगा हम उसको ज्यादा टाइम देंगे। जो वीक रहेगा उसका ही वीडियो भी ज्यादा देखो, मतलब उसी सब्जेक्ट का वीडियो से भी ज्यादा फॉलो करो, और मॉक्स भी उसी सब्जेक्ट की ज्यादा लगाओ जो आपका वीक है, ताकि वो एवरेज या अबव एवरेज तक आ सके। और वीक सब्जेक्ट ही जनरली डुबाता है, तो यही है कि आपको वीक वाले सब्जेक्ट पे ज्यादा वर्क करना है। सेक्शनल मॉक्स या मॉक्स अभी आप एक ही ब्रांड का यूज करें। आई वुड सजेस्ट कि स्मार्ट कीड़ा यूज कर सकते हो, क्योंकि जेन्युइनली स्मार्ट कीड़ा का मेंस का क्वालिटी काफी सही है। उस लेवल का अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका एग्जाम आराम से निकलने का चांसेस है। लास्ट ईयर भी मैंने स्मार्ट कीड़ा ही फॉलो किया था, और मेंस के लिए तो यार मोर देन सफिशिएंट है। आप उसी के सेक्शन लगाओ और उसी के फुल लेंथ मॉक आप लगा सकते हो। यही डेली का टू डू लिस्ट रहेगा। इसी को आपको आवर्स के हिसाब से अपने अपने स्केड्यूल में आप डाल सकते हो। जो वीक सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम पढ़ना। कोशिश करें कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ो ही पढ़ो। रीजनिंग और क्वांट आप अल्टरनेट में कर सकते हो, एक दिन रीजनिंग एक दिन क्वांट, लेकिन इंग्लिश और GA डेली करना है। और इसके बाद हमें जो सीखना है, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका। ठीक है, पेपर में सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो क्या क्या अटेम्प्ट करना है, क्या स्किप करना है, ये आर्ट होता है। जो आप डेली सेक्शनल मॉक लगा रहे हो या मॉक्स लगा रहे हो ना, तो उसमें ये आपको सीखते चलना है। आपका जो एरिया ज्यादा स्ट्रांग है, आप वो टॉपिक से क्वेश्चन पहले उठाओगे। जैसे अगर आपका टाइम एंड वर्क स्ट्रांग है तो आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पहले ले रहे हो, लेकिन मेरा प्रॉफिट लॉस स्ट्रांग है तो मैं वो शायद पहले करूंगी। तो ये सबका सेम नहीं हो सकता। आपको मॉक्स में ये चीज को बिल्ड करना है विद टाइम। अगर गलत क्वेश्चन में स्टक कर गए ना, गलत क्वेश्चन उठा लिया, वो बनाने लग गया, तो बस आपका पूरा टाइम चला जाएगा और आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा। तो और पूरा पेपर गो थ्रू होना जरूरी है। पूरा पेपर गो थ्रू होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा पेपर तक पहुंचे और टाइम ही खत्म हो गया, तो ये चीज नहीं करनी। जो दिख रहा है वो बनाने नहीं लगना। आप मार्क फॉर रिव्यू फीचर का यूज करना भी सीखना है आपको। कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो उसको पहले मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे जाके पूरा पेपर गो थ्रू करो, पूरा वो सेक्शन देखो, और उसके बाद डिसाइड करो कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनाने हैं। 5, 6, 7, 8, 10 जो पेपर का लेवल है उस लेवल के हिसाब से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके रहेंगे। सब्जेक्ट वाइज अपने एजुकेटर्स बता देती हूँ जिनका वीडियो मैं देख रही हूँ। सी क्वांट का हर्षल सर, उनका मेंस का कंटेंट काफी अच्छा है। और एक और मैम है मीनाक्षी मैम, उनका भी मैंने मेंस का, मतलब उनकी भी क्लासेस मैंने फॉलो की है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह ये सब जो अप्रोच है, ये मैं वहां से काफी सीखी हूँ, और अब मेरा वो स्ट्रॉन्ग भी हो गया है, क्योंकि मैं काफी टाइम से बीच बीच में टाइम निकाल के देखती पढ़ती आ रही हूँ। तो क्वांट के लिए आप हर्षल सर या मीनाक्षी मैम को फॉलो कर सकते हो। मैं जो एजुकेटर्स बता रही हूँ, इनके अलावा भी बहुत सारे एजुकेटर्स है मार्केट में ऑब्वियसली, और बहुत से एस्पिरेंट्स उनको भी फॉलो करते हैं। सबका अपना अपना वो होता है, एक तरह से ट्यूनिंग की किससे बैठ रही है। बाद रीजनिंग में तो पुनीत सर की प्लेलिस्ट मैंने एक बार फॉलो की थी, SBI PO मेंस की उनकी प्लेलिस्ट है। और आई थिंक अभी रीजनिंग का मुझे उतना नीड नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत पजल्स के लिए, अप्रोच वगैरह के लिए फॉलो करूंगी तो मैं पुनीत सर की कोई वीडियो देख लूंगी। अंकुश नामवर सर का भी होगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उनका मेंस लेवल कंटेंट यूट्यूब में फ्री है या नहीं। अगर आपके पास पेड है तो आप अपने पेड एजुकेटर्स को फॉलो करो, लेकिन मैं फ्री वालों का बता रही हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग ही आपको रीजनिंग में मार्क्स दिलाता है। आजकल जैसे रीजनिंग आती है, जैसे पजल्स आते हैं, वो बनते नहीं। 8-9 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के आते हैं, और अगर आप पूरे मतलब उसमें से 5 या 6 भी सही कर लोगे, अगर चलो 1-2 गलत भी हो गया, फिर भी आप काफी प्लस में रहोगे। तो यही है कि क्रिटिकल रीजनिंग
रीजनिंग में आपको वर्क करना है। बहुत लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि क्रिटिकल रीजनिंग का मैं कोई सोर्स या कुछ प्लेलिस्ट बता दूं। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग, अब मैं क्रिटिकल रीजनिंग के वीडियोस नहीं देखती हूँ। मैंने कई वीडियो देखा था, जैसे स्मार्टकीड़ा की प्लेलिस्ट है, हर्षल सर का भी क्रिटिकल रीजनिंग का 1-2 घंटे का क्लास पड़ा हुआ यूट्यूब में, और मैं सर्च किया था कि क्रिटिकल रीजनिंग फॉर बैंक एग्जाम, जो भी ऊपर में प्लेलिस्ट आई मैंने 2-3 देख लिया, अप्रोच समझ ली कि किसको कैसे फॉलो करते हैं, के क्वेश्चन आते हैं, उनकी अप्रोच क्या होती है, बस मैंने इतना सीख लिया, मुझे समझ में आ गया। अब ये इसमें डिपेंड करता है आपके रीडिंग पे। आप जितनी आपकी रीडिंग स्ट्रांग है, आप जितना पढ़ समझ पा रहे हो, उतना ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप सही क्वेश्चन टिक लगा लोगे। तो क्रिटिकल रीजनिंग की मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ सही से। आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार अप्रोच सीखो और सेल्फ प्रैक्टिस करो। एग्जाम में आपको खुद जाके वो देना एग्जाम, और आपको टीचर के भरोसे आप रह नहीं सकते हो। इसके लिए तो मैं सिर्फ एडिटोरियल्स ही फॉलो करती हूँ जनरली, क्योंकि इंग्लिश भी अगेन क्रिटिकल रीजनिंग जैसा है, रीडिंग बेस्ड है। आपकी रीडिंग जितनी स्ट्रांग होगी, वोकैबुलरी जितना अच्छा होगा, जितना चीजों को समझ पा रहे हो, उतना ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना ही सही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो रीजनिंग के इंग्लिश के लिए मैं निमिषा मैम के एडिटोरियल्स ही देखती हूँ, डेली के देख लेती हूँ, आधा पौन घंटे में निपट जाता है, और उसमें से वोकैबुलरी के वर्ड्स में नोट कर लेती हूँ और डेली पढ़ती चलती हूँ। उसमें से ना अगर आपने 10 वर्ड भी नोट किया है, 5 भी आपको याद है, चलो 5 भूल गए तो भी कोई बात नहीं, 5 आपके एड ऑन हो रहे हैं डेली बेसिस पे, ये सोचो। और आपका एग्जाम में ना अगर आपके वर्ड्स क्लियर है, आपको वर्ड्स का मतलब समझ आ रहा है, तो आपको पूरे पैसेज का मतलब समझ आ जाएगा। पैसेज का मतलब समझ आ जाएगा तो आप क्वेश्चन सही ही टिक लगाओगे। वैसे निमिषा मैम के परफेक्शन क्लासेस भी यूट्यूब में बहुत पढ़े हैं, तो आप वहां से कवर कर सकते हो इंग्लिश का मेंस लेवल, अभी आपको थोड़ा पढ़ना हो तो। लेकिन अगेन वीडियो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना है, 1-2 घंटे, 2 घंटे कम से कम इंग्लिश को डेली के टाइम निकाल के देना है। आपका जीए, करंट अफेयर्स सिर्फ करंट वाला आता है, कुछ स्टैटिक नहीं आता है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू सी पीडीएफ उठा के मत पढ़ना, सिर्फ करंट हमको कवर करना है। उसमें से भी बैंकिंग इकोनॉमी वाले न्यूज को ज्यादा कवर करना है, मतलब बहुत अच्छे से वो याद होना चाहिए, ठीक है। आरबीआई रिलेटेड हो गया, एसबीआई रिलेटेड हो गया, या कोई भी बैंक रिलेटेड हो गया। और ये हम कहां से करेंगे, वीकली पीडीएफ उठा लो, बहुत सारे पीडीएफ से मार्केट में बहुत लोग अलग अलग फॉलो करते हैं। अगर आपके पास स्मार्टकीड़ा का मॉक ड्रिल है, जो मैं हमेशा से बोलती हूँ, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। पढ़ लिया तो पढ़ लिया, आपके ब्रेन को पता है कि चलो ठीक है रीड कर लिया, अब उसमें से याद कितना है, कितना रिटेन हो रहा है, और कितने क्वेश्चंस आप सही लगा पा रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। तो वो पता चलेगा जब आप रेगुलर की क्विजेस अटेम्प्ट करोगे। मिनिमम 2 प्लेटफॉर्म का आपको क्विजेस लगाना ही लगाना है, ताकि आपके शफल हो के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, और एक कोई भी वीकली पीडीएफ उठा के आप कर सकते हो। दैट्स इट। मैं अगेन बोलूंगी कि कुछ भी चीज को कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। हम जितना कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड करते हैं, जितना कंफ्यूजन बिल्ड करते हैं, उतनी ही ज्यादा चीजों में दिक्कत होती है, और जब तक एग्जाम आएगा ना, तब तक पूरे कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करो, कीप इट सिंपल। अपने सोर्सेज पे भरोसा रखो, अपने एजुकेटर्स पे भरोसा रखो, अपने टेस्ट सीरीज पे भरोसा रखो, और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, तब जाके मीन्स निकलता है। ये मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी डाउट हो प्लीज कॉमेंट बिलो, आई एम हियर फॉर यू ऑल। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और यस, एंड तक आए, सब्सक्राइब करना बनता है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।